करो। जी बस अभी आई। अभी आई? कल से तुम्हें पता है जाना है, फिर भी ये हाल है तुम्हारा। अमित चलो। चलो बेटा चलो। बहुत टाइम लगता है औरतों को तैयार होने में। तुम लोगों को घड़ी नहीं कैलेंडर देख के तैयार होना चाहिए, दिन बदल देते हो। चलो चलो ठीक है। चलो 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 चलो। अरे तुम चलो। मैं अब क्या हुआ? रामसरन, पिताजी को खाना खिला देना, हम लोग रात को देर से आएंगे। अबे सुन तो लिया के बच्चे। देखो पप्पा, अब तुम ज्यादा बोल रहे हो। तो तुम हमें बोलना भी सिखाए? नीच। गाली मत दो पप्पा, उम्र का ख्याल रखो। मैं किस और की बात कर रहा है तू? हमारा पैसा खर्च करके तू हमें पता है हराम हो। तुम्हारा ऐसी बात नहीं और राधे सब्जी तोड़ने के लिए पैदा नहीं हुआ है। राधे पैदा हुआ है दोनों हाथ से माल लूटने के लिए। माल। अरे राधे तो कलेक्टर बनेगा, कलेक्टर राज करेगा, शब्दों पर राज करेगा और दोबारा अपने मुंह से बात निकाली तुम्हें तोड़ देंगे। क्या चाहते हो? क्या है? टाइम चाहता हूँ, टाइम नहीं है मेरे पास। तो घर चल के बात कर। तुम इस घर में रहने लायक नहीं हो। अगर दुनिया इतनी कड़वी जबान में बोले ना तो सारे ग्राहक हाथ से छूट। एकदम चुप। जुबान खोली तो सारी तीरथ यहीं कर दूंगा। चुप रहो। अपने मुंह से एक शब्द मत निकालो। बस अब आगे एक शब्द मत निकालना मुंह से। हम तो तुम्हारे भले की कह रहे थे। हमको अपना भला पता है। और तुम हो कितने दिन? 1.5 साल या 2 साल। अब हम अपना भला खुद करेंगे, तुमसे पूछने नहीं आएंगे। गुस्सा मत दिखाओ लाला जी, गुस्सा हमारे पास भी बहुत है। आप क्या हमें घर की नौकरानी समझते हैं? अरे किसने कहा कि तुम घर की नौकरानी हो? हैं? अरे ठीक है, राधे के मुंह से तुमने हमारे बारे में कोई बात सुन ली है। सारी जिंदगी माँ ने झेला, अब हमारे झेलने की बारी है। खुद पागल हो गए, हमको ही पागल करोगे तुम। क्या कर रहे थे ये लोग? क्या कर रहे थे? माँ के रहते जैबुन भाई के पास रंगरेलियां मनाते थे, वो ठीक था? नीच कहेंगे। तुम नीच, तुम्हारा बाप नीच। पप्पा, ये हमारा तुम्हारा झगड़ा खत्म नहीं हुआ क्या? जी नहीं नहीं, जबर भाई घर पर नहीं है अभी। हाँ ठीक है, बाद में फोन करें आप। ठीक। भाई जी, सोमवार को जिला कांग्रेस कमेटी की मीटिंग है और उसके तुरंत बाद आपको मद्रास जाना है कामराजी से मिलने। और 21 तारीख मंगलवार को गवर्नर साहब के यहाँ लंच है आपका। लंच? जी, शास्त्री जा रहे हैं वहां पर। और बुधवार। सुनिए, कहिए। पिताजी के बहुत पुराने दोस्त हैं, उनका भतीजा आया हुआ है, उसे नौकरी की जरूरत है। हाँ हाँ। किसे? लोचन भैया, आ जाओ अंदर आओ। ये राम लोचन है, बैठो बैठो। बीए पास है ये, क्रिकेट के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। मैं सोच रही थी अगर इन्हें पुलिस में नौकरी मिल जाती तो। पुलिस में खिलाड़ियों का क्या काम? अरे भाई, बैंक में नौकरी कर लो, फिर खेलते रहना दिन भर अपना गुल्ली डंडा। क्या 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 खेल? क्रिकेट। हाँ, वही खेलते रहना। जी लेकिन देखो, देश को जवानों की जरूरत है, ठीक है, लेकिन हम अपनी आर्थिक प्रगति को भी तो नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं ना। जी
लेकिन ये देश के यही यही परेशानी है कृपा शंकर जी आजकल के नौजवानों की। सुनेंगे किसी की नहीं। अरे उनसे कोई कुछ बोलता है कि देश के लिए कुछ करो, कुछ सोचो, लेकिन नहीं, इन्हें आराम की नौकरी की जरूरत है। सुबह उठो, ऑफिसर के सामने जूता ठोको, सलाम बजाओ, फिर दिन भर ऐश। इसलिए करना चाहते हो ना पुलिस में नौकरी? जी नहीं, इसीलिए भर्ती होना चाहता है क्योंकि पुलिस की वर्दी इस पर जचेगी, है ना? अरे आप इसे नौकरी देंगे कि नहीं ये बताइए। देश के नौजवानों की क्या तकलीफें हैं इस बारे में बाद में बात हो सकती है। अगले हफ्ते सिलेक्शन है नए रंग रूटों के, भर्ती कर ले जाओगे। अब कर लूं मैं अपना काम? जी शौक से कीजिए। चलो भैया चलो। और सुनो, अगले हफ्ते जल्दी आना चुनाव के लिए। कृपाशंकर जी। जी भाई जी। आगे। जी, बुधवार को कानपुर में। अरे तुम गए नहीं अभी तक? आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। हाँ ठीक है ठीक है। कृपाशंकर जी आगे। बुधवार को कानपुर में किसी मेवालाल पैरालिसिस इंस्टीट्यूट का शिलान्यास है। अरे भाई कृपाशंकर जी कहाँ कहाँ फंसा देते हैं आप मुझे, हैं? नहीं भाई जी, चलिए वहां पर, पार्टी को बहुत सारा चंदा आता है वहां से। किससे मिलना है? कोई सेठ राधे श्याम है। सेठ राधे श्याम? कौन है ये सेठ राधे श्याम? शीर्षक है बयाबान का पपीहा। तो आस का पंछी उड़ते उड़ते एक घाट पर जा बैठा। आस का पंछी कुंदन जी अभी थोड़ी देर बाद आज का पंछी उड़ाएंगे। सिंह साहब आपकी तबीयत में जरा कुछ रंग भरा जाए। ये आपने क्या झंझट मोड़ ले लिया राधे श्याम जी? अरे आप क्या पीते नहीं है? अब शुभ काम हुआ है हाथों से तो ये प्रसाद भी स्वीकार करना ही पड़ेगा। डरा दिया मुझे। अभी वो दीजिए ना प्लीज। क्या चीज है ये? स्कॉच है। अब आप जैसे लोग कभी कभार दर्शन देते हैं इसलिए खास तौर से इंग्लैंड से मंगवाया है। बढ़िया चीज है, लेकिन क्या है कि ये चीजें हमारा सर पकड़ लेती है। हमारे लिए तो ये बढ़िया है। अरे ठीक है, घर की ही बात है।
तो स्कॉच ही लेंगे ना? नहीं नहीं जनाब, आज तो फिर हम भी रमी पिएंगे। बस 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 बस। जनाब बुरा मत मानिए, ये जो अपनी अपनी वाली बात है ना, ये तो सिर्फ रम में ही है। सिंह साहब, रम में है आराम। लीजिए लीजिए, आप भी लीजिए। अरे भाई, तकल्लुफ तो हमें करना चाहिए, पर आप कर रही हैं, हैं? नहीं भाई साहब, हम सब तो वेजिटेरियन हैं। अरे तो आपको ये जहमत उठानी ही नहीं चाहिए थी। नहीं नहीं, आपके घर की मर्यादा को हम भी नहीं लागेंगे। सर तो बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाते नॉनवेज को, बस मैं ही कभी कभी ले आता हूँ। आप नहीं खाते? अरे नहीं नहीं, एक ही आदत डालिए, यही बहुत है। इससे ज्यादा कैब हमसे समझेंगे नहीं। ये खाइए। हाँ हाँ। अच्छा तो कहाँ के हैं आप लोग? हम लोग भी कानपुर के ही हैं, मोती झील में रहते थे, अभी सिविल लाइन में मकान बनवाया 10-12 साल पहले। ये आगरे की है। अच्छा, आगरा में कहाँ पर? जी एमजी रोड पर। मोतीलाल जी मेरे पिताजी थे, मगर आप कहाँ रहते हैं? आगरा में राजा की मंडी में अपने मामा रघुराज सिंह के यहाँ रहते थे भाई जी, वहीं अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की है इन्होंने। वैसे ये इटावा के रहने वाले हैं, मैसूर गांव में अपनी जमीन जायदाद है इनकी। अच्छा, राधे श्याम जी की किस चीज की इंडस्ट्रीज हैं? सिंह साहब, इंडस्ट्रीज के बारे में आपका क्या ख्याल है? ख्याल तो बहुत नेक है। हमारे राज्य में कुछ प्रगति हो तो अपने नंबर भी बढ़ते हैं। एक ऑफर है, एक जर्मन की कंपनी इंडस्ट्रीज लगाना चाहती है, 3.5 करोड़ की है। तो सरकार अगर 1 करोड़ के शेयर खरीद ले तो बात कर सकते हैं। देखिए, बात करते हैं। बहुत नामी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत अच्छा ऑफर है। हमारी तरफ से तो कोई अड़चन नहीं है, लेकिन बाकी लोगों को तो पूछना पड़ेगा ना। फिर जैसा तय होगा वैसा। साहब, आपके लिए खुशखबरी है। अरे खुशखबरी काहे की? खुशखबरी तो पार्टी के लिए है। किसी भी तरह से सिंह साहब, ये A1 प्रोजेक्ट है। राजनीति की भाषा में अगर मैं आपको कहूँ तो ये आपके लिए वोट बैंक होगा। आपके इलाके में आपकी मदद से लगाई गई इंडस्ट्रीज में आपके वोटर्स काम कर रहे हैं। अभी वक्त आने पर किस तरफ पलटेंगे ये मुझे बताने की जरूरत थोड़ी है।
काफी जल्दी आ जाते हैं आप लोग ड्यूटी पे। मेरा नाम रामलोचन पांडे है, पता चल गया होगा आप लोगों को। अजीब बात है, अगर जबर सिंह का आदमी हूं तो क्या कोई मुझे सलाम भी नहीं करेगा? सुनता ही नहीं है कोई। बुलाओ, सबको बुलाओ मेरे सामने। जी सर। हाँ, आ जाओ आ जाओ आओ। देखो, एक बात ध्यान से सुन लो। क्यों डरते हो? हूं मैं जबर सिंह का आदमी हूं। ये नौकरी भी उन्होंने ही दिलवाई है मुझे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग मुझसे भागते फिरो। अरे तुम लोगों की नौकरियां भी तो किसी ना किसी धक्के से ही लगी होंगी, मुझे पता है। साले बात करते हैं। साहब चाय लोगे? हाँ, चाय ले लेंगे। तुम लोगे? जनाब। हाँ, मंगवाओ। साहब के लिए कड़क चाय लाना। और सुनो, मीठा जरा तेज डालना। साहब, आप मिनिस्टर साहब के आदमी हैं ना, इसलिए हम लोग थोड़ा हाँ, होता है। लेकिन मेरे साथ ये सब नहीं। हाँ, देखो, दफ्तर में जरा अरे भाई साहब, आप तो कुछ खा ही नहीं। अब इस तरह तकल्लुफ करेंगे तो हमें शर्मा जाएगी। लीजिए खाइए। नहीं भाभी, मैं तो वैसे भी ज्यादा खाता नहीं। आप खाए नहीं खाए, लेकिन बाहर जाकर हमारी मेहमान नवाजी की चर्चा जरूर होना चाहिए। भाई मेरा आधा पेट तो इसी वजह से भर गया है। क्या आप भी? एक तो वो पहले ही नहीं खा रहे, ऊपर से आप उन्हें कॉन्शियस कर रहे हैं। भाभी आपको मैं ही मिला। जीजा जी, दामोदर के पिताजी का लोहे का सबसे बड़ा कारखाना है हिंदुस्तान में। अरे मालूम है मुझे, इनके पिताजी का हमारे घर में आना जाना था एक समय में। अच्छा, हम लोग छोटे छोटे थे, याद है? हाँ हाँ, अच्छी तरह याद है। मेरे पिताजी पहले रेगुलर जाते थे आपके मंदिर में, और ये सभी दोस्त तो हर मंगलवार को मिला करते थे। अरे हाँ जीजा जी, एक अच्छी खबर तो आपको बताना भूल ही गया। वो हमारा सरप्लस कॉटन का स्टॉक था ना, वो सेंटोस नेटवेयर ने खरीद लिया है। चलो सेंटोस को मुबारक। ये पुराना माल गोदाम में पड़ा रहना बड़ी चीज होती है।